ये तंगो तारीक कमरा, ये तन्हाई, ये इस बदनसीब बाप का नसीब नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि उनकी जवान औलाद ने उनको उनके घर से निकाल दिया? वाइफ कह रही है हमारे पास 2 कमरों का फ्लैट है, हमारे पास जगह नहीं है, आप वापस चले जाए। मैं वापस आ गया। इनको ईदी सेंटर फेंक दो, ये यहाँ नहीं मरे, अब्बासी में वहाँ मर जाएंगे। अगर वो कभी वापस आ जाए? नहीं नहीं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। कह रहा है इनको ले जाओ, नहीं तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। नालत ऐसी औलाद के ऊपर। इन हाथों में लाखों डॉलर कमाए, 40 साल में किधर है? एक भी डॉलर नहीं। मैं कह रहा हूँ मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि तेरे बेटे की शादी है। आपका इलाज नहीं करवाया, बल्कि उन पैसों से मोबाइल खरीद लिया। छोड़ा, अगर हुसैन को जन्नत न पाओगे, सारे जहां को हुर ने खबरदार कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कितनी बदनसीब है वो औलाद जो अपने ज़ईफ माँ बाप को उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़कर तन्हा कर दे। आज हम आपको एक ऐसे ही बाप से मिलवाएंगे जिनके 3 जवान बेटे और 6 बेटियां हैं, लेकिन वो फिर भी तन्हा इस कोठरी नुमा कमरे में रहने पर मजबूर हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनकी जवान औलाद ने उनको उनके घर से निकाल दिया और तन्हा छोड़ दिया? जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा हुसैन साहब मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं इनके हालात के बारे में कि 9 जवान बच्चों के होते हुए भी आज तन्हा क्यों रह रहे हैं। मेरा नाम मुर्तज़ा हुसैन है। मैं मास्टर हूँ वाटर प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग का, मगर अब नहीं कर रहा, अब तो मजबूर हूँ इस टांग की वजह से। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक हैदराबाद में था। वहाँ से जब भुट्टो के ज़माने में मैं यहाँ आया, अल्लाह ताला ने मुझे बाहर का चांस दे दिया, बाहर चला गया। खाने काबा में था, नमाज पढ़ के सफ़े मरवा में बैठ जाता था कि कोई आ जाए। किसी की अरबी बेहतरीन जानता हूँ, किसी की अरबी से ज़बान से मदद कर दूँ या जिस काबिल भी हूँ। वहाँ से 96 में मैं आया, आन के मैं ये वाटर प्रूफिंग पेंटिंग की इसकी ठेकेदारी शुरू की। इसके अलावा अभी आप कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं? उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सेठ लोग मुझे खर्चे के लिए भेजते हैं। मेरा कर्ज नहीं है उन पे, मगर अल्लाह ताला उनके थ्रू मुझे भेजते हैं। अब आगे के लिए अंकल कैसे जिंदगी गुजरेगी? अकेले कैसे आप रहेंगे? मैं ऐसे रहूँगा जैसे रह रहा हूँ। मुझे ये इसमें सुकून है, मैं किसी का पाबंद नहीं, सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, अपने आखिरत के लिए कुछ कर रहा हूँ। दिल नहीं करता बच्चों के साथ रहते? नहीं, वो बच्चे, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना ऐसा है कि जैसे जानवर के साथ खा लेना। इसके अलावा क्या इख्तिलाफात थे जो उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? उन्होंने यूँ निकाल दिया ना कि जब मैं बिल्कुल उनका एंटी हो गया, मुझे कोई उनकी बात पसंद ही नहीं आती थी, तो उस पे घर में लड़ाई झगड़ा रहना। हाँ ना, मैं देख रहा हूँ आपको कि आप बिल्कुल पटरी से उतरे हुए हो, तो क्या जरूरत है मुझे उनके साथ रहने की? तो क्या करते थे वो आपके साथ? क्या करते थे? उन्होंने मुझे एक मेडिसिन ऐसी खिलाई कि ये मेरा कमरा है, सामने वॉशरूम है, कि वो खाने के चाय के साथ दी उसने कि मैं यहाँ से किसने दी थी आप? फैमिली में से किसी ने दी थी, मुझे तो नहीं पता। और मुझे ये नहीं पता था ये दवा डालिए चाय में क्या है नहीं। जब उससे ऐसे पेशाब आ रहा था, आता था कि जैसे यहाँ से मैं वॉशरूम नहीं जा सकता था। फिर वो रीज़न उन्होंने लिया तो उस पर मुझे अब्बासी में डाल दिया 2 महीने। वहाँ कुछ नहीं हुआ। वापस आया तो एक मेरी मामूजात बहन है, वो बेटा उसका पूछ रहा था मामू क्या रहा। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं रहा, मैं जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। तो एक बेटी जिसको मैं 1.5 लाख रुपए दे गया था कि इमरजेंसी में रख लो, कि जो ज़रूरत हो तो काम में ले लेना, तो उन्होंने 2 महीने में वो 1.5 लाख रुपए भी बराबर कर दिए। तो वो ही टेलीफोन पे कह रही है कि एम्बुलेंस लाओ, इनको ईदी सेंटर फेंक दो, ये यहाँ नहीं मरे, अब्बासी में वहाँ मर जाएंगे। ये आपकी बेटी के अल्फाज थे। तो उस पे उसने भांजे ने कहा मामू आप मेरे पास आ जाओ, तो उसने गाड़ी भेजी। वहाँ से मैं एम्बुलेंस के पलंग पे वहाँ आया। वहाँ से भी उनके मोहल्ले वालों ने मेरा पलंग उठाया, 4थी मंजिल तक लेके गए। तो जो भी देख रहा था वो ये कह रहे थे कि 1-2 दिन का मेहमान है। आज 6 साल तो हो गए, वो 2 दिन ही नहीं पूरे हो रहे। ये बकरीद गई ना, मैंने कहा जावेद यार मैं 2-3 दिन तुम्हारे आ जाऊँ, कहने आ जाए। मैं यहाँ से वहाँ पहुँचाऊँ, वहाँ टेलीफोन कर रहा हूँ गेट पे बैठ के, तो कह रहा कि वो मैं तेरा वाइफ से पूछ लूँ। कह रहा है हमारे पास, वाइफ कह रही है हमारे पास 2 कमरों का फ्लैट है, हमारे पास जगह नहीं है, आप वापस चले जाए। मैं वापस आ गया।
आपकी वाइफ ने भी आपका साथ नहीं दिया? उसी इन्हीं लोगों ने तो निकाला मुझे, और किसने? आपकी बीवी ने मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर आपको हाँ निकाला? ना, बखुदा मुझे यहाँ सुकून है अकेलेपन में, क्योंकि यहाँ इमाम बारगाह नज़दीक है, मस्जिद नज़दीक है, चला जाता हूँ शाम को, वहाँ नमाज पढ़ लेता हूँ, वहाँ मजलिस होती है, वहाँ पढ़ लेता हूँ। जिसने 40 साल बाहर गुजार दिए सिर्फ तुम्हारी खातिर के तुम लोगों को शादी करके तुम्हें घर भेज दूं। कोई तो ऐसा होगा ना औलाद में से, कोई एक औलाद। एक थी, वो सेकंड नंबर की बेटी थी, तो वो रोती थी छत के ऊपर के पापा आ जाओ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, निखत नाम था उसका। अब कहाँ है वो? वो मर गई, उसकी शादी की, वहाँ कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। वो एक सब में वाहिद थी, और वो माँ को कहती थी कि ये सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे, मगर वो कहाँ सुनती थी। वो तो यूरोपियन बनी हुई थी, रहन सहन नहीं पसंद? नहीं भाई, माँ से टेलीफोन करता था तो पहला सवाल होता था वो ड्राफ्ट नहीं आया, ये नहीं पूछते थे कि मैं जिंदा भी हूँ मर गया हूँ। तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या हासिल, जो न दीन के न दुनिया के। मेरे बच्चे जब मैं आता था तो अंकल कहते थे, अंकल के क्या माने हुए? आपके बच्चे आपको अंकल कहकर हाँ, बुलाते? बच्चे भी। तो क्यों, ऐसी क्या वजह? वो हंसती थी, मैं कहता था ये क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला कहलवा रहा है, ये मेरे नहीं है। एक की तो अभी मोहम्मद अली की तो अभी लास्ट मंथ में नवंबर में शादी हुई, उन्होंने कभी याद भी नहीं किया। आपको बुलाया नहीं? मैं कह रहा हूँ मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि तेरे बेटे की शादी है। आपके बेटे की शादी थी और आपको पूछा भी नहीं? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उनको उनमें इंसानियत होती कुछ, ये मुझे समझते कि आज इस काबिल किया इसने। निल्सन पेंट कंपनी में 2 बेटे हैं, एक जावेद है, एक वो इख्तियार है, और एक मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने झूठ बोला, मैं बीमार पड़ा था अस्पताल में, तो उसने कहा कि यार वो अस्पताल में पड़े हुए, कुछ मेरे से चाहिए तो ले जा, तो उसने 10,000 रुपए दिए। इसने उसी 10,000 में मोबाइल खरीद लिया, मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। आपका इलाज नहीं करवाया, नहीं, बल्कि उन नहीं। पैसों से मोबाइल खरीद लिया। जब खरीद के लाए तो उसकी बहनों ने बताया कि मोबाइल लाए वो 10,000 का। जिनके ऊपर मेरे पैसे निकलते थे उन्होंने आंखें सुअर जैसी फेर दी। वो दामाद कह रहा है रक्शे वाले से, वो थोड़े फासले पे खड़ा हुआ था, तो उससे कह रहा है वो अरशद दामाद बड़ा, कह रहा है इनको ले जाओ नहीं तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने ये आपके दामाद ने कहा? जनाब, क्यों, क्या वजह हुई? वो कि मैं पैसे मांगने गया था। आप दामाद से अपने पैसे मांगने हाँ। गए तो उन्होंने कहा कि आपकी टांगे तोड़ दूं। उससे कह रहा है रक्शे वाले से। मैंने कहा भाई तू मुझे वहां बताता तो मैं स्टिके मार के उसकी टांगे तोड़ देता। तो आपकी बेटी ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटी, वहाँ मैं बैंकर लाज में रहता था तो मैं व्हील चेयर पे चलता था। जब मैंने वहाँ गया तो वो उसके सास ने और देवर ने दलील किया, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है वो, कहने कि तुम तो हमसे झूठ बोलती थी कि वो मामू के यहाँ, वो तो तुमने निकाल दिया अपने घर से। उसको कहा कि मेरी बेइज्जती करा दी इन्होंने। तो वो दोनों मियाँ बीवी आए रात को अपनी माँ के घर में, उसकी माँ के घर में मैं रहता था। कह रहा उठाओ सामान यहाँ से निकलो। दामाद कह रहा है बेटी कह रही है, और बेटी क्या कह रही है, ये औरतों को तकते, मेरी उम्र ये औरतें तकने की है। अबे नालत, तुम्हारी शक्ल के ऊपर मैं औरतें तकूंगा? मैं किस काम का, मैं हरनिया का तो मरीज हूँ। नालत ऐसी औलाद के ऊपर। अपने बच्चों की याद आती है? आती है, मगर यूं नहीं। अब मैं खामोश हो जाता हूँ, अपने आप को कहता हूँ कि बेकार है। उन पत्थरों से टकरे मारने से बेहतर है कि ना मिलना, ना उनको याद करना। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत करो, तो फिर ध्यान नहीं जाता। तो किसी ने ये इख्तिलाफात दूर कराने की कोशिश नहीं की आपके और आपके बच्चों की? तंग आ गया था ना इन लोगों के रवैये से, और मुझे यही डर रखता था कि यार ये कुछ खिला नहीं दे, कुछ मार नहीं दे। जब एक बच्ची मुंह से करी कि इनको एम्बुलेंस लाओ, वहाँ ईदी सेंटर फेंक दो, वहाँ मर जाएंगे, तो यहाँ भी मारने में इनको क्या देर लगती। ये बताएं कि खाने पीने का कैसे करते हैं? आप अकेले रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कोई भी आपके साथ नहीं रहता, तो खाना पीना किस तरह से होता है? आप मैंने बताया ना कि वो सामने से पहले वो उस्तानी भेजती थी, अब ये भेजते, ऐसे गुजारा हो रहा है। और यार ये तो मुसाफिर खाना है। मैं उन औलाद से, उन लड़कियों से, उन लड़कों से कि जो माँ बाप की
कदर नहीं करते और उनको तकलीफें देते हैं, निकाल देते हैं, वो अपने लिए जहन्नुम पैदा कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला के यहाँ किस मुंह से जाएंगे? तो ये निज़ाम कुदरत है बेटा, वो दुनिया में भी दिखा रहे हैं, मगर हम अंधे हैं, हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। असल वजह तो ये है। खुलूस से दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्र तमाम लेता है। अली का नाम है वजह है सुकून कल्बे जिगर, अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है। रंग माहौल का किरदार पर आने न दिया, नूर से खींच लिया नार में जाने न दिया। हुर टूटा हुआ शीशा था जिसे सरवर ने ऐसा जोड़ा कि बाल भी आने न दिया।